अब आता है सभ्यता का खेल, जहां से हम पशुओं से भिन्न होना शुरू हुए, जिसको हम कहें हम सभ्य सुसंस्कृत होना शुरू हुए, सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन जहां से आया, वहां से ही हमने बच्चे की प्रकृति का दमन करना उसे बहुत छोटी उम्र से सिखा दिया। उसको मलमूत्र विसर्जन हो गया कमरे में, हम सब उसको इस दृष्टि से देख रहे हैं उनने भारी कोई अपराध कर दिया, है ना। अब भाषा तो वो नहीं समझता, लेकिन हमारी आंखों का इशारा वो समझ रहा है। मम्मी कितनी उसको गुस्से से देख रही है, फिर उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी, है ना। उसको लगता है कुछ गलत हो गया, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, है ना। धीरे 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 हर छोटी छोटी चीज में उसको टोका जाएगा, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तुमको ये नहीं करना है ये करना है, ऐसा नहीं बोलना है ये बोलना है, जब घर में मेहमान आए तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है। हम उसको धीरे धीरे सभ्य बना रहे हैं। सभ्य का मतलब होता है सभा में बैठने योग्य, सोशलाइज कर रहे हैं उसको, चार लोगों के बीच में आने योग्य। इस पूरी प्रोसेस में उसकी पूरी प्रकृति का दमन हो रहा है। जो नेचुरल टेंडेंसी थी उसकी, उसके अगेंस्ट हम घृणा पैदा कर रहे हैं कि तुम जो हो वो गलत हो। हर बच्चे को हम सीधे शब्दों में या परोक्ष रूप में एक ही बात कह रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, और हम बता रहे हैं तुम्हें कैसा होना है। खाना ऐसा नहीं खाया जाता जैसे तुम खा रहे हो, सभ्य तरीका ये है। बात ऐसी की जाती है, ऐसे नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। ये सामान ऐसे तितर बितर नहीं फेंक देना है, ऐसे जमा के रखना, तुम गलत हो। मतलब दिन भर में हम 1000 बार उससे कह रहे हैं, चाहे हम ये शब्द उपयोग ना कर रहे हो, कि हमारी फीलिंग हम उसको दे रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी इसको ग्रहण कर रहा है कि यू आर रॉन्ग, है ना। और उसको कुछ होना है जो उसके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। घर में एक मेहमान आया, उसकी शक्ल देख के उसको हंसी आ रही थी और मम्मी ने एक चांटा मारा। तुम देख के हंसे क्यों? खैर उसकी इतनी लंबी नाक, मुझे देख के हंसी आ गई। अब 2 चांटा और पड़े, खबरदार किसी की नाक देख के तुम हंसे, है ना। जाओ उनके पैर छुओ। उसका बिल्कुल मन नहीं है पैर छूने का, वो जानते ही नहीं है कौन, क्यों पैर छुए, मगर वो फोर्स कर रहे हैं। पकड़ के उसका सिर उसके पिता ने लगा दिया, पैर छुओ, बड़े बुजुर्ग हैं। अंदर से तो उसको गुस्सा आ रही है, ये कौन आ गए, है ना। और जब तक ये रहेंगे मैं नेचुरल नहीं हो पाऊंगा, है ना। मुझे एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, एक आदर्श बच्चा मुझे दिखाया जाएगा। फिर स्कूल शुरू हुआ, वहां तो और डिसिप्लिन, शिक्षक का डर। और पुराने जमाने में तो शिक्षक के हाथ में डंडा होता था, और जब दिला जाए उसको तभी किसी की सुटाई कर देता था। और परिवार के लोग भी टीचर को बहुत तारीफ करते थे कि हमने बच्चे भेजे इसलिए सुधारने के लिए, बिगड़े हुए बच्चे, शैतान बच्चे। तो एक धर्मों ने नेगेटिव धारणा दी, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया। दूसरा आया सभ्यता, नैतिकता, संस्कृति, जो कि हमारी प्रकृति के खिलाफ है। एक बच्चे को गुस्सा आ रहा था किसी बात पे, वो चाह रहा कि तोड़ फोड़ मचा दे, सामान फेंक दे, लेकिन हम बार बार उसको फोर्स करेंगे कि नहीं, सामान नहीं फेंकना है, तोड़ना नहीं है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको पीटना नहीं है, है ना। उसके मन में तो कोई प्रेम नहीं है उसके प्रति, उसको तो बड़ी गुस्सा आ रही है, क्योंकि वो इसके सामान छीन लिया, इसका खिलौना छोटे भाई ने तोड़ दिया, ये स्कूल से अपनी कॉपी में नोट्स बना के लाया था, छोटे भाई ने फाड़ दी। छोटा भाई जान सकता हूं इससे, है ना, छोटा भाई है भाई, उसको क्या मतलब कॉपी में क्या लिखा है। बड़ा भाई नाराज हो रहा है, वो सीरियस मामला था उसका, है ना। अब वो नाराज होगा तो घर में उसको डांट पड़ेगी। अच्छा, मजे की बात, उसको ये लग रहा है कि हमारे माता पिता हमको डांट रहे हैं, हाँ। हमको मार रहे हैं, और इसी बात पे मार रहे हैं कि तुमने छोटे भाई को क्यों मारा। ये हम पे गुस्सा हो रहे हैं कि तुमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरा पाखंड समझ में आ रहा है कि आप खुद तो गुस्सा हो रहे हो, और मुझसे कह रहे हो गुस्सा नहीं हो, और खुद झूठ बोलते हो और मुझसे कहते हो झूठ मत बोलो। पिता ही कह रहा कि जाओ, वो किराया मांगने आए होंगे मकान मालिक, जाके मना कर दो कि पिताजी घर में नहीं है। यही सज्जन है जो सिखा देते बेटा सच बोलना। अब डुअलिटी खड़ी हो रही है भीतर, है ना, कि समय पड़ने पर झूठ भी बोलना है और सत्यवादी दिखाना है कि हम सत्यवादी हैं। पाखंड शुरू हो गया। तो प्रकृति भीतर भीतर वो चेतन मन में बैठी है, और ऊपर ऊपर जो चेतन मन है
विच इज ओनली 12% ऑफ द माइंड, वो सुसंस्कृत सभ्यता का मुखौटा उसने ओढ़ लिया, जैसे अब ऊपर से एक मेकअप कर लिया, तो दिखावटी कुछ है, भीतर कुछ और है। भीतर तो प्रकृति ने जो दिया था वो है, भीतर तो क्रोध भरा है, ऑफिस में बॉस ने डांट दी है किसी बात पे, भीतर तो ज्वाला प्रज्वलित हो गई, उठा के 2 जूते मारे बॉस को। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, वो नौकरी से निकाल देगा, प्रमोशन रोक देगा, ट्रांसफर कर देगा, उसके हाथ में बहुत ताकत है। ऊपर ऊपर से हमको कहना पड़ेगा यस सर, है ना, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और हमको पक्का पता है कि बिल्कुल गलत कह रहा हो, 2 जूते मारने लायक बात कर रहा है, लेकिन मार नहीं सकते। तो अब हमारी सभ्यता जो संस्कृति है, इसने हमारे भीतर एक आदर्श खड़ा किया जी, एक कल्पना जो कि यथार्थ नहीं है, हो नहीं सकती कभी, और हमको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे होना है। इसका मतलब जैसे आप हो वो तो बिल्कुल गलत हो, है ना। आपको महात्मा गांधी बनना है कि गौतम बुद्ध बनना है कि विवेकानंद बनना है, हमेशा यू हैव टू बिकम समबडी, है ना। अरे आप तो बिल्कुल होने लायक ही नहीं हो, आपको दुनिया में होने ही नहीं था। देखो भगवान राम को कैसे आज्ञाकारी थे, अपने पिता की आज्ञा मानी, है ना। अब ये पिताजी समझा रहे हैं, और अपने को पक्का पता है कि पिताजी ने दादाजी की आज्ञा नहीं मानी थी। कोई किसी की आज्ञा नहीं मान सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल आइडियल इमेज जो कि हो नहीं सकती, लेकिन उससे इतना तो हो जाएगा कि हम अपने आप को घृणा करने लगेंगे कि हम तो गलत हैं, होना तो हमको ऐसा चाहिए था। अब वो ABCD नाम कुछ भी हो, है ना, हमारे मन में एक आदर्श इमेज बिठा दी गई है कि आपको ऐसा होना है, और हमको पता है हम नहीं हो पा रहे, हम असफल हो गए, या ऊपर ऊपर से हम दिखावा भी कर रहे हैं टेम्पररी, तो हमको पता है वो झूठ है। तो भीतर ही भीतर सेल्फ हेट्रेड पैदा हो गई। तो ये 2 कारण हैं खूब बड़े बड़े। एक हमारे धर्मगुरु, हमारे धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, उन्होंने जिस महान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसके आगे हम बिल्कुल बौने और छोटे हो जाते हैं, दीनहीन। और दूसरी चीज, ये जो सभ्यता की जो प्रोसेस है ना, जो कि बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई, बहुत छोटी उम्र से। एक छोटा बच्चा अभी 6 महीने का, मगर वो पॉलिटिक्स सीख गया, उसको पता है कि माँ को देख के अगर मुस्कुराओगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी और आपकी जरूरत पूरी करेगी, नहीं मुस्कुराओगे तो बात नहीं बनेगी। अब उसको समझ में नहीं आता ऐसे मुंह फैलाने से क्या होता, उसको पता भी नहीं मुस्कुराना क्या है या प्रसन्नता क्या है, लेकिन उसकी मम्मी बार बार मुंह फैलाती है, होंठ फैलाती है, और उसको नकल करने को कहा जाता है समहाउ, वो भी होंठ फैलाना सीख जाता है। प्रसन्नता तो नहीं है भीतर, वो जानते ही नहीं किस लिए ऐसा किया जा रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इस माँ के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसका जीवन इसी पे निर्भर है, इसको तो खुश करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स शुरू हो गई, बहुत छोटी उम्र से चालाकी, पॉलिटिक्स शुरू हो गई, झूठ बोलना, झूठ दिखाना शुरू हो गया। और इस वजह से हमको पता है कि मैं झूठा हूं, तो फिर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे करूं। मुझे पता है कि मैं, दूसरे लोग जैसा मुझे जानते हैं, अच्छा आदमी समझते हैं, सज्जन पुरुष समझते हैं, एक्चुअली मैं नहीं हूं, मेरे भीतर एक दुर्जन छुपा हुआ है, तो फिर मैं अपने आप से घृणा करता हूं। तो ये 2 बड़ी बड़ी बातें हैं, धर्म और सभ्यता। अब तीसरी बात और आपसे कह दूं, अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल थोड़ा विस्तार में चलें। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ देखता है, घर में बड़े लोग हैं, शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, वो कोई भी सामान उठा सकते हैं, यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं, जब उनको भूख लग सकती है वो खा सकते हैं, जब उनको नींद आती है वो सो जाते हैं, जब उनकी नींद खुलती तब वो उठते हैं। और मैं हूँ बिल्कुल लाचार, हिलडुल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। ये लोग तो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे की समझते हैं, मैं इनकी कोई बात समझ भी नहीं सकता, ना अपनी बात कह पाता, सिर्फ रो सकता हूं और कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल लाचार, दीनहीन। उसको लगता है कि लोग कितने ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, है ना, और मैं बिल्कुल अशक्त, निर्बल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सिवाय हाथ पैर चलाने के और रोने के, और कुछ कर ही नहीं सकता। दैट्स ऑल, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तो एक प्रकार से उसे अपनी निर्बलता का एहसास होता है।
इसके बाद दूसरा एहसास उसको होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, निर्धनता का एहसास। बाकी सब लोगों के पास काफी कुछ है, उसके बड़े भाई बहन हैं, उनके पास स्कूल का बस्ता है, उनके पास कपड़े हैं, जूते हैं, ये हैं, वो चेंज कर सकते हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, घर के बड़े लोग हैं, उनके पास धन संपत्ति, अभी वो धन संपत्ति नहीं समझता, लेकिन उसको पता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। मैं बिल्कुल असहाय हूं, आई एम वेरी पुअर, है ना, और मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हूं। मैं भीख ही मांग सकता हूं बस कि मुझे फलाना खिलौना चाहिए, अब उनकी मर्जी है, वो ला दें तो ठीक, ना लाएं तो ठीक है। मैं बहुत दीनहीन गरीब भिखमंगा हूं, बिल्कुल हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती है। वो बच्चा अगर रोएगा नहीं ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाएगी, है ना, वो उसको भी भीख मांगनी पड़ रही है कि भूख लगी, बताना पड़ेगा। तो बार 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 ये बात भीतर कचोटती है और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है कि मैं बिल्कुल दीन दरिद्र गरीब हूं, एक भिखारी की तरह हूं, है ना, दूसरों के ऊपर निर्भर हूं, मैं सिर्फ मांग सकता हूं, कह सकता हूं, उनकी मर्जी है, दे ना दे तो ना दें। फिर तीसरी चीज शुरू होती है, जहां हम उसको सभ्य बनाने की प्रोसेस में, जब वो भाषा सीख जाता है, वहां से एक नई मुश्किल शुरू होती है। हम उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर, अब हमारी बात समझने लगा कि तुमको ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, कुर्सी पे बैठने का तरीका ये होता है, ये पैंट शर्ट ऐसे पहने जाते हैं, है ना, बिना पैंट शर्ट पहने बाहर नहीं निकलना, ये करना है, वो करना है, 25 बातें उसको हम बता रहे हैं। उसका मन हो चाहे ना हो, है ना, कितने बजे जगना है हम बता रहे हैं, चाहे उसको नींद आ रही है, वो रोता रोता उठ रहा है, हम कह रहे उठने का समय हो गया, उठो, सोने का समय हो गया। अभी हो सकता है वो बहुत एनर्जेटिक हो, भाग दौड़ का उसका मन हो रहा है, लेकिन हम कह रहे नहीं, सोने का समय है। अब माता पिता तो थके हैं दिन भर के काम धाम करके, वो तो नहीं थका, उसका तो मन हो रहा है कि अभी चीखे चिल्लाए, उछल कूद मचाए, लेकिन हम जबरदस्ती उसको सुलाएंगे। यहां से उसको एक फीलिंग आती है कि आई एम नॉट वर्थ गेटिंग लव, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं, है ना, और हम बार बार बता रहे, वो देखो पड़ोसी का बच्चा वो कितना अच्छा है ना, एक तुम हो नालायक, है ना, भांति भांति से हम कह रहे तुम गलत हो। जब उसको भूख नहीं लगी तब हम कह रहे खाना खाओ, समय हो गया, और जब उसको भूख लगी तो हम कह रहे अभी नहीं, अभी पकने में देर है खाना। अब मतलब वो जो ऐसा है वो गलत है, हमारे ढंग से वो चले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो एक प्रकार से हम उससे कह रहे हैं कि तुम प्रेम पाने योग्य नहीं हो, हमारी शर्तों के अनुसार जियोगे तो हम तुम्हें प्रेम करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुमको सराहेंगे, तारीफ करेंगे, है ना, अन्यथा नहीं, हमारी शर्तों के मुताबिक जीना होगा। वो बच्चा बेचारा असहाय, उसको करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिवोल्ट कभी कभार वो करेगा, लेकिन 90% उसको झुकना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। उसको पता चलता जा रहा है कि आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरे भीतर से जो भी चीज आती है वो गलत है, ये लोग बता देते हैं गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो तीसरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं, और ये लोग जो प्रेम दे रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, इनकी कृपा है, मेहरबानी है, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर मैंने रिवोल्ट किया तो, है ना। फिर और बड़ा होता है जब स्कूल जाना जहां से शुरू होता है, वहां से एक चौथा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वो देखता है उसके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, इनको कितना ज्ञान है, दे नो एवरीथिंग, उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट पैदा होता है। पहली बार अपने माता पिता से ज्यादा रिस्पेक्ट टीचर का होता है। यदि शिक्षक ने कोई गलत बात भी पढ़ा दी ना, समझो स्पेलिंग ये गलत बता दी मैडम ने, तो बच्चा आके घर में जब होमवर्क कर रहा हो, उसकी मम्मी कहेगी नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, वो कहे हाँ मेरी मैम ने बताया है। अब मैम के आगे मम्मी अम्मी कुछ नहीं है, मैम ने जो कहा है वो फाइनल है ना, मैम से गलती हो ही नहीं सकती। मैम इतनी ज्ञानी है और उसके सामने ये इतना बुद्धू है और नालायक है, इसको कुछ नहीं आता, ना इसको गणित आता, ना भाषा आती, ना भूगोल आता, ना कुछ नहीं आता। उसको तो बेचारे को सीखना ही सीखना है अगले 20 साल तक। टीचर्स कितने ज्ञानी हैं, उनको सब कुछ आता है। अब यहां से एक चौथा कॉम्प्लेक्स आया कि मैं बुद्धू हूं, अज्ञानी हूं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के 4 डायरेक्शन हो गई। इनमें से
कोई एक चीज किसी बच्चे के अंदर प्रगाढ़ रूप से हो जाएगी, लेकिन बाकी की 3 भी मौजूद रहेंगी। अब समझना आप, हम सेल्फ एट्रेट पे आएंगे, हम क्यों सेल्फ एट्रेट से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये 4 कॉम्प्लेक्स आ गए। मैं निर्बल हूं, मैं निर्धन हूं, मैं प्रेम पाने योग्य अच्छा नहीं हूं, और मैं बुद्धू हूं, बुद्धिहीन हूं, है ना। ये 4 बातें आ गई। अब एक ही काम बचा है कि जैसे हमारा कोई, समझो मेरा गाउन यहां से फट गया, अब मैं कोशिश करूंगा कि उसको यहां से ढांके रहूं, आपको ना दिखाई दे, कैमरे में ना है। मुझे तो पता है कि उसमें छेद है जी, है ना, लेकिन अब सबको पता ना चले। तो मुझे पता है मेरी पर्सनालिटी में ये 4 होल्स हैं, ये छेद हैं, इसको पर्सनालिटी होल्स कहें, व्यक्तित्व के छेद, 4 हीन भावनाएं। और मुझे इसको ढांकना है, छिपाना है, लोगों को पता ना चल जाए। सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, व्यंग करेंगे, है ना, उनको पता लग जाएगा कि मैं इतना नीचे किस्म का हूं, है ना। ऊपर ऊपर से मुझे अच्छा दिखाना है।